हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल दोस्त। और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में मैं एक आरओ की सर्विस करने वाला हूं। ये मैंने जो आरओ की किट है ये ऑनलाइन परचेज की है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते से पहले बात करते हैं इस किट की। इस किट को मैंने परचेज किया है, ये रूबी की वेबसाइट से ही परचेज किया है मैंने, और इसको मैंने 1200 रुपये में लिया है। इनकी वेबसाइट है रूबी टेक करके .com करके, मैं लिंक दे दूंगा, यदि आपको चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो उस पर मैंने देखा तो इनकी जो सर्विस किट थी वो 1200 रुपये की थी। इनका कहना है कि ये किसी भी आरओ में आप इसको लगा सकते हैं, सभी आरओ में इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रूबी की वेबसाइट पे रूबी आरओ के लिए इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो बाकी आरओ में भी इसको लगा सकते हैं। कैंट वगैरह आपके पास एक्वागार्ड जो भी आरओ है, मार्केट से अगर आप किट खरीदने जाते हैं तो आपको 2500 से 3000 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन मैंने इसको 1200 रुपये में परचेज़ किया है। तो इसको लगाने के बाद इसका यदि आपको रिव्यू चाहिए, कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो सबसे पहले मैं किट खोल के देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें। और ये मैंने जो ऑर्डर की थी 26 सितंबर को ऑर्डर की थी, तो आज डिलीवरी हुई है, मतलब 3 तारीख को। इसको आने में 7 से 8 दिन लग गए हैं। ये नॉर्मल टाइम है क्योंकि ये बॉम्बे से आती है। यदि आप घर में आरओ रखते हैं तो आपको करना क्या है, आरओ की सर्विस 6 महीने या 1 साल पे आती है, मगर ये फ़िल्टर आप हर एक महीने खोल के इसको इस तरीके से खोल के इसको धुल के क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे हमारे आरओ में मिट्टी वगैरह आती है, तो ये फ़िल्टर उसको छानता है। तो इस फ़िल्टर को मैं साइड में रख देता हूँ। ये नॉर्मली मार्केट में भी आपको 100 से 120 रुपये का बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर निकली है, इसमें इसकी पाइप और फिटिंग ये आपको साथ नहीं दे रहे हैं पूरी, मतलब किट के साथ आपको पाइप दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि पाइप लगातार 1 साल तक यूज करने पर कंपनी कहती है कि इसके अंदर जो गंदगी जम जाती है ना, तो उसके लिए इसको चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने नए दिए हैं, बिल्कुल इसको हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली यदि हम सर्विस कराते हैं, बाहर से भी सर्विस कराते हैं, आप 3 से 4000 रुपये देते हैं, मगर वो इस तरीके का पाइप वगैरह चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये में पाइप सारी चेंज हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी यहाँ पर ये सारी निप्पल दे रहे हैं आपको। तो ये आप सारी इसकी निप्पल सारी चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको फ्लो मीटर दे रहे हैं। फ्लो मीटर 3000 रुपये की जो सर्विस करने आते हैं किट में आपको नहीं देते हैं। अगला जो आइटम है यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये जो पार्ट लगा हुआ है इसमें, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा आपको। ये जो पार्ट है ये नॉर्मली किट में नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ये किट में निकला हुआ है। अब बात करते हैं फ़िल्टर की, कौन कौन से फ़िल्टर मिलेंगे। तो ये है मेम्ब्रेन। तो दूसरा जो फ़िल्टर है मैं आपको दिखा देता हूँ, कार्बन फ़िल्टर। तो नॉर्मल यदि आपके बाज़ार से आप सर्विस कराते हैं तो 2 फ़िल्टर वो लोग चेंज करते हैं, मेम्ब्रेन चेंज करते हैं और कार्बन फ़िल्टर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 5 तरीके के आपको 1200 रुपये में फ़िल्टर मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसको आपको सर्विस करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसानी से इसको आप सर्विस किस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारे फ़िल्टर चेंज करता हूँ। इन्होंने 2 टाई बेल्ट लगाई हुई थी, तो ये टाई बेल्ट को आप यहाँ पे पिन को हल्का सा दबा के इसको निकाल सकते हैं, और इसको दोबारा मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम फ्लो मीटर चेंज कर देते हैं। इस तरीके की डायरेक्शन है, तो आपको डायरेक्शन इसी तरीके से रखनी है। तो आपको करना क्या है, इसमें जो इस तरीके का पिन लगा होता है इसको आपको निकालना होता है। ये लॉक होता है, इसको निकालना होता है। लॉक को निकाल के हम साइड रख देंगे और इसको दबा के ये निकल जाएगा। तो जो फ्लो था ध्यान रखना है, इधर था तो इधर ही लगाना है हमें। इधर पाइप को अच्छी तरह फंसाएंगे और इधर इस पाइप को अच्छी तरह फंसाएंगे। दोनों पाइप को अच्छी तरह से फंसा दिया है। इसके बाद इसमें हम लॉक जो है दोबारा से लगा देंगे।
इसको हल्का सा खींचना है। लॉक बेसिकली क्या काम करता है, और लॉक के बाद इसको पाइप को ये निकलेगा नहीं जब तक लॉक रहेगा इसमें, कितना भी आप खींच लीजिए। और ये हमारा फ़िल्टर अलग हो गया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर इस फ़िल्टर के साथ जो निप्पल दिए गए थे तो वो हम कसने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सेंटीमेंट फ़िल्टर लगा लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। सबसे जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें इसका फ्लो, कि इसका फ्लो किधर है। जो आप फ़िल्टर निकाल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि उसका फ्लो किधर है, उधर ही उसी डायरेक्शन में इसको लगाना है आपको। तो इसके जो निप्पल दिए गए थे ये बहुत ही आसानी से लग रहे हैं। इसको बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको आपको बस प्रेस करना है आपको, और ये बहुत ही आसानी से लग रहे हैं। और ये उसके बाद नहीं निकलते हैं, आप कितना भी जोड़ कर लीजिए ये नहीं निकलेंगे, इसीलिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये जो पुराने वाले फ़िल्टर हैं उसके यूज़ नहीं होंगे क्योंकि वो निकलते नहीं है एक बार लगने के बाद ना। तो इसको आप सीधा यहाँ पर जिस तरीके से लगा हुआ था इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और बहुत ही आसानी से लग जाता है ये। और इसको ध्यान रखना है कि आपको इसको काफ़ी अच्छी तरह से दबाना है दोनों तरफ से। अगर ये लूज रह जाएगा तो हमारा यहाँ से पानी का लीकेज के चांस बढ़ जाते हैं। और लॉक को भी लगाना है आपको, ध्यान से लॉक लगाना है, भूल ना जाना लॉक लगाना। ये फ्लोमीटर चेंज कर लिया हमने और सेंटीमेंट फ़िल्टर चेंज कर लिया है। इसके बाद हमें चेंज करना है अपना मेम्ब्रेन और कार्बन फ़िल्टर। तो टोटल मेम्ब्रेन के अंदर 3 हमारे पाइप कनेक्ट हैं, दोनों से पानी गिर रहा है। मैं इसको ध्यान से निकाल लेता हूँ। बेसिकली अगर मेम्ब्रेन आप नहीं पूरी खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ से 2 पाइप लगे हुए, यहाँ से भी खोल सकते हैं। बेसिकली अंदर का पार्ट चेंज होता है इसमें से, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका जो पार्ट होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर का, ऊपर से कवर होता है और इस तरीके से जो अंदर का पार्ट होता है ये खोल के हमें निकालना होता है। निकाल लिया है और मैंने किस तरीके से इसको निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे कोई चाबी लगती होगी जिसको घुमा के निकालना होता होगा। तो यहाँ पर मैं तरीका बताता हूँ मैंने किस तरीके। इसमें एक्चुअली यहाँ पर छेद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और इसमें मैंने रस्सी डाली और इसको खींच लिया, तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ गई है। और अब इसमें अपनी हम नई मेम्ब्रेन जो है, जो ये वाली, इसमें हम इंसर्ट करेंगे। और इसका जो होल वाला पार्ट है ये ध्यान रखना है आपको, इसी तरीके से डालना है इसको, डायरेक्शन ध्यान रखनी है आपको। और इस तरीके से इसको हम डालेंगे और यहाँ पर इसको जो इसका कवर था, कवर को हम कस देंगे। ये हमारा चेंज हो गया है। अब इसको हम लगा देते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमने खोला था इसको, इसी डायरेक्शन में इसको हम लगाने वाले हैं। तो उससे पहले हम इसके जो पाइप हमने निकाले थे हम पाइप लगा देंगे। और दूसरा हमने जो पाइप निकाला था इसका, ये जो हमारा मेम्ब्रेन से पानी निकल के सीधा फ्लोमीटर में आता है। तो ये जो पाइप है ये सीधा बाहर जा रहा है, मतलब फ्लोमीटर से होते हुए सीधा बाहर जाता है ये, मतलब जो वेस्टेज निकलती है। और मेम्ब्रेन को हम इसको फ़िल्टर को अलग करके मेम्ब्रेन को दोबारा लगा देते हैं। इसकी डायरेक्शन दोबारा वही कर देते हैं। और जो पाइप निकला था हमारा पंप से जो हमारा आया था वो सीधा मेम्ब्रेन में आया था। हमारे पास जो एक ही कार्बन फ़िल्टर है, तो मैं पोस्ट कार्बन फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद पानी हमारा कार्बन फ़िल्टर से होते हुए यूवी में होते हुए हमारा टैंक में जाता है जिसको हम पीते हैं। तो पोस्ट कार्बन फ़िल्टर में चेंज कर रहा हूँ। और इसके जो मैंने ये पार्ट निकाले थे ये लगा देते हैं और इसको इस तरीके से घुमा के इसका जो हमने सबसे पहले पाइप निकाला था वो भी हम लगा देंगे।
और अब हमारा रह गया यूवी। तो यूवी जो इसमें निकला है ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन का है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये इसमें फिट होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन का है। फ्रेंड्स, इसका जो यूवी फ़िल्टर है बिल्कुल अलग डिज़ाइन का है और इसका यूवी फ़िल्टर बड़ा है जो कंपनी ब्रांड के साथ मिला था, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली यूवी फ़िल्टर जब तक ख़राब नहीं होता तब तक उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगा और अपने यूवी फ़िल्टर को भी मैं सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है वो इसके लॉक होते हैं। लॉक को आपको ध्यान से लगाना है और इसका जो पाइप होता है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पुश करना है, वरना हमारा आरओ में जो लीकेज आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो पाइप हैं, जो भी आप पाइप खोल रहे हैं, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह से। और हमने अपने सारे फ़िल्टर चेंज कर दिए जो हो सकते थे। एक हमारा यूवी चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वैसे, जब ये ख़राब होता है तभी चेंज होता है। उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसको मैं रख लेता हूँ। और ये जो यूवी है ये बिना सप्लाई वाला है, मतलब इसमें सप्लाई नहीं चाहिए। और हमारे पास जो यूवी लगा हुआ है एक्चुअली इसमें वायर गया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक यूवी है, ये नॉर्मल है, बिना सप्लाई के लिए है। तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सारे फ़िल्टर चेंज कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से और मैंने पूरा डिटेल में आपको दिखा दिया है। अब इसका मैं कवर बंद कर देता हूँ और इसको मैं चला के देखूँगा। तो इसका जो पाइप निकला हुआ था ध्यान से डाल देना है आपको। और बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है वो एक यही ध्यान रखना है कि जो भी पाइप आप खोल रहे हैं, जिस डायरेक्शन से खोल रहे हैं फ़िल्टर को उसी डायरेक्शन में लगाना है। और जो पाइप आप जहाँ से खोल रहे हैं उसको वहीं पर उसी ध्यान से लगाना है आपको। तो जिस तरीके से मैंने इसका कवर खोला था उसी तरीके से बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो इसके मैंने सारे स्क्रू कस दिए हैं। तो चलिए अब इसको मैं इंस्टॉल करके एक बार चला के देखता हूँ।